हेलो, वेलकम बैक टू माय पहाड़ी पंजाबन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे मैं अभी चुप हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने चलो बाद में करूँगी। और ये है उस दिन का जिस दिन मैंने फाइनली अपनी ससुराल को आना था, संडे को 27 का ही वीडियो, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ रिकॉर्ड नहीं करा था। चलो ये बच्चा कर रहा था मेरे यहाँ पे मस्तियाँ। इधर आ, कहीं वो भैंस ना मारे। इसको पकड़। पकड़ ले। मैंने कहा आज आ ही रही हूँ तो साथ में इन बकरों के बच्चों को भी शूट कर लूँ, क्योंकि ईशु ने इनके साथ खेलना था यहाँ पे। मैंने कहा जाते जाते फिर पता नहीं कभी देखने को मिलेंगे, जब मिलेंगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। उस टाइम तक मैं इन्हें भी कैप्चर कर लूँ साथ में। ईशु को भी इनकी बहुत याद आने वाली है ना। वो बहुत सुंदर है ना, ये जुड़वा दोनों बच्चे। बस अब हम यहाँ से चले जाएंगे और अपने गांव के सामने से ही थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि घर घर से अच्छा नहीं लग रहा था ये वीडियो एडिट शूट करना, क्योंकि मम्मी पापा सब उदास हो गए थे आते हुए। वैसे भी अब 15-20 दिन बाद आए तो मम्मी पापा अकेले रह गए थे घर पे। भाभी भी नहीं थी, वो भी अपने मायके चली गई थी इस टाइम पे, तो मम्मी पापा अकेले थे। अभी भी उनकी बहुत याद आ रही है। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अभी भी बहुत याद आ रही है। मैं इनका लास्ट टाइम अपने गांव को कैप्चर कर लूँ। जब भी वीडियो देखूँगी तो अपने गांव को भी याद कर लूँ। देखो ना कितनी खूबसूरत वादियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उनके बीच में गाँव। और ये हमारे गांव के सामने से ये यहाँ सामने हमारा बगीचा भी है। ये देखो ये है चीड़ देवदार के पेड़ हैं ये। और ये सामने ही है जहाँ से हमने शूट किया था। ये हमारे आगे नैन बाग मसूरी देहरादून के लिए जो ये रास्ता जाता है वही है। हाईवे रोड समझो आप लोग इसे। मैंने कहा थोड़ा सा इसे भी रिकॉर्ड कर लूँ, फिर पता नहीं कभी रास्ते गांव गलियां सब देखने को मिलेंगे। पता नहीं 5-6 महीने बाद ही समझो। ये है मसूरी कैंपटी फॉल का मार्केट। और जबकि इतनी ठंड में भी कोरोना टाइम पे भी काफ़ी भीड़ थी कैंपटी फॉल में। टूरिस्ट लोगों के काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत शॉप कुछ लोगों की तो बंद ही थी, कुछ लोगों की खुली थी। जिनकी खुली थी वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो ये आधा ही मार्केट समझो बंद था, आधा खुला हुआ था, लेकिन फिर भी टूरिस्ट लोग काफ़ी आए हुए थे। और इससे भी आगे जो नागटिवा मार्केट नागटिवा जो मंदिर है बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ पे हम भी जाते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है। वहाँ पे भी आगे लोग जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। तो वहाँ पे जो लोग गए थे वो तो खैर उनका जाना सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसी रात को 27 को ही बर्फ़ गिर गई थी। तो उनका तो मज़े पड़ गए होंगे वहाँ बर्फ़ देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए। पर जो ये टूरिस्ट आए थे ये देखो पूरा कैंपटी बाज़ार ऐसे। अभी तो सीजन है नहीं, जब जून में आती तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। ऐसी गाड़ियाँ तो कहाँ मार्केट में खड़ी होंगी। इस रास्ते तो आना ही बंद हो जाता है हमारा जून के महीने में, इतनी भीड़ लगी रहती है। फिर भी देखो काफ़ी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि 26 को था क्रिसमस, तो इस करके सब लोग शायद घूमने ही आ रहे होंगे मसूरी कैंपटी फॉल वगैरह घूमने। ये देखिए तो आप लोग भी आइए और घूमिए मसूरी कैंपटी फॉल। ये देखिए यहाँ से कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चलती गाड़ी में हम बार बार नीचे भी नहीं उतर सकते थे, क्योंकि मेरे को जुकाम लगा हुआ था, बच्चे को भी। इस करके हम बार बार, क्योंकि हवा लग जाती थी इस करके। ये सामने जो यहीं से वो झरना नीचे को गिर रहा है, ये फॉल का, ये देखिए ऊपर का है, नीचे से इस तरह गिरता है वो झरना। जब मैं सामने से कैप्चर करी थी तो साफ़ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सूरज की किरणें इतनी तेज़ गिर रही थी कि पूछो ही मत। कि बस मैं बहुत कोशिश करी थी कैप्चर करने की, हो ही नहीं रहा था। जिस दिन पहले करी थी जब मैं पहले गांव जा रही थी उस दिन कैप्चर करी थी तो बैटरी डाउन हो गई थी। ये देखो ना जब मैं बाद में कैप्चर करी देखो कितना धुंधला धुंधला सा आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि जो कैंपटी फॉल उधर की साइड था, उधर को धूप नहीं थी।
छाँव थी। इधर से जिधर से मैं कैप्चर करी थी उधर से इतनी तेज़ किरणें पड़ रही थी कि मतलब क्लियरिटी आ ही नहीं रही थी फ़ोन से, फिर भी जो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया, मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर जब कभी इस रास्ते से आना जाना होगा तब कैप्चर कर लेंगे। फिर भी फ़ोन में हम कितना भी दिखाए उतना नहीं, जो सामने से दिखता है बहुत अच्छा दिखता है। फॉल है देखो, नीचे वो बोटिंग का है, जहाँ आप लोग बोटिंग कर सकते हो, बोटिंग नहा सकते हो। फॉल है, स्विमिंग पूल वगैरह। ये देखो, ये है कैंपटी फॉल का झरना, जो कि यहाँ से क्लियर ही नहीं दिख रहा क्योंकि इतनी तेज़ किरणें पड़ रही तो थी कि वही बस। नींबू हैं जिनको मैं बता रही थी कि मैं गाँव से लेके आई हूँ, और मम्मी ने इनको काट लिया। इन्हें पहले अच्छे से धोया था, फिर इनको धूप में रखा था अच्छे से। जब ये 2-3 घंटे सूख गए थे, पानी इनका सूख गया था, फिर इनको बारी बारी काट दिया था। फिर इनका मम्मी डालेंगे अचार। अचार में सबसे पहले मम्मी ने डाला था इसमें पाकिस्तानी नमक। हीरे को पहले अच्छे से बारीक से कूटा था, फिर डाला। फिर इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च। और इन्हें ये बर्तन छोटा हो गया था मैश करने के लिए, मिक्स करने के लिए, तो मम्मी अब बड़ा सा परात वगैरह लेंगे, बड़ा सा बर्तन लेंगे, उनमें करेंगी मैश। और ये अचार सालों साल ख़राब नहीं होता है, 2-3 साल तक। तो इसमें ऐसे ही बनता है, जो इसका रस्सा होता है उसी से, ये रस्से से बनता रहेगा। इसमें कोई और तेल वगैरह हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बस इतना ही था जो सामान डालना था, इतने में ही बन जाएगा। और इसके बाद मम्मी ने जार में भर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो भी आपका बर्तन हो या जब भी इस पे काम करें तो आपके हाथ गीले ना हो, सूखे हों। और मैं ले आई थी साथ में, गाँव से लाई तो बहुत सारा सामान थी, पर जो ये था, ये है अरबी। हमारे यहाँ कहते हैं इसे, यहाँ कहते हैं कचालू, हमारे यहाँ कहते हैं इसे कुचाई। और ये कम से कम 2-3 फुट की तो होती होगी, इतनी लंबी हाँ होती जी, तो है। आप लोगों ने और देख ये लिया ना कि हमारे यहाँ मैं जो 12 गाँव से महीने नींबू लगी लाई थी, रहती है उसका मम्मी कचालू। ने अचार मैं डाल दिया इनको था। बहुत लेके बड़े आई बड़े हूँ अपने नींबू थे, गाँव इतने से। बड़े बड़े, जितने आप सोच सकते हैं कि जितने गलगले होते होंगे उतने बड़े बड़े नींबू थे। तो वो मम्मी ने काट दिए थे क्योंकि मम्मी ने डालना था उनका अचार। और लाई थी मैं गाँव से बहुत सारी अरबी, जिन्हें हम बोलते हैं घर में, वहाँ बोलते हैं हम पहाड़ में, पहाड़ी भाषा में उनको कुचाई। हाँ, कुचाई। यहाँ पे बोलते हैं कुछ कचालू। तो वह अभी जिस दिन बनाएंगे तो रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी मम्मी जब बनाने जा रही है अचार, क्योंकि वो थाल बहुत भरा हुआ, तो इसमें अभी मिक्स मैश नहीं हो रहा अच्छे से। तो दूसरा थाल मैंने धूप में सुखा दिया, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए अचार में, वरना वो ख़राब हो जाएगा। जो नींबू का अचार, उसमें तेल की कोई ज़रूरत ही नहीं, उसी के रस में हल्दी नमक वगैरह डाल दो तो उसी से ही बन जाता है। हाँ, और वो कैंपटी फॉल का वो व्यू साफ़ नहीं आ पाया क्योंकि किरणें इतनी तेज़ पड़ रही थी कि कैप्चर ही नहीं हो पा रहा था। अब मैं आ गई हूँ फाइनली अपने ससुराल में, क्योंकि वहाँ मैंने ज़्यादा वीडियो इसलिए शूट नहीं करे क्योंकि मुझे भी और बच्चे को भी जुकाम हो गया था और अभी भी है, तो इसलिए मेरा मन नहीं करा ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए। और जो थोड़ा सा बच्चे को कुछ ही क्लिप है वो इसी में ही ऐड कर दी मैंने आज। आप जो भी होंगे वो मेरे ससुराल वाले ब्लॉग होंगे। चलो तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस सो मच।